यही ईरान है। पिछली बार भी कहा था मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, दो टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तो कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। दोस्तों, ओवैसी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने मुंबई की सरकार को 5 दिन का समय दिया था और कहा था कि इन 5 दिनों के अंदर महाराज रामगिरी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नीतीश राणे पर कार्रवाई होनी चाहिए और मुल्क में यानी भारत में एक ऐसा कानून होना चाहिए जिस कानून को देखकर लोग डरे और दूसरी जात और धर्म को लोग टारगेट ना करें, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो या फिर गैर मुस्लिम क्यों ना हो, सभी जात और सभी धर्म के लोगों के लिए वो कानून एक जैसा हो। अब यहाँ पर 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था, 5 दिनों का उनको समय दिया गया था कि 5 दिन के अंदर ही महाराज रामगिरी की गिरफ्तारी करना है। दोस्तों, 4 दिन गुजर चुका है, 4 दिन गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मुंबई सरकार ने, शिंदे सरकार ने महाराज रामगिरी की गिरफ्तारी नहीं की है। अब क्या होने वाला है, 5 दिनों का जो वो एक अल्टीमेटम दिया था, उस 5 दिनों के अंदर ये कहा गया था कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो सिर्फ आज हम लाखों की तादाद में मुस्लिम मुंबई की सड़कों पर उतरे हैं। इस 5 दिन के बाद अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लाखों की तादाद में नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में मुस्लिम यहाँ सड़कों पर उतरेंगे और शिंदे सरकार को संविधान सौंपेंगे। इसका मतलब यह है कि देश संविधान से चलता है, देश किसी की जागीर नहीं है, किसी की हुकूमत से नहीं चलती है। कोई अगर चाहे कि हिंदुस्तान के अंदर अपनी मर्जी से कुछ कर लेगा, वो कर नहीं सकता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान देश चलता है संविधान से। दोस्तों, 4 दिन गुजर चुका है, 5वें दिन यानी कल और परसों तो मुंबई के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। क्या कुछ बड़ा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं और महाराष्ट्र के अलावा जितने भी राज्य हैं हिंदुस्तान के, सभी राज्यों से मुस्लिम निकलेंगे और मुसलमान मुंबई पर जाएंगे और मुंबई जाकर मुंबई की सड़कों को जाम करेंगे और मुंबई सरकार यानी शिंदे सरकार को ये साबित करेंगे, ये साबित कर दिखाएंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमान अब पीछे नहीं रहने वाला है। और खासकर जो गुस्ताखी रसूल करेगा, जो नबी के खिलाफ अनाप शनाप बकेगा, जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, उनके विरुद्ध हर जगह में लोग मुसलमान सड़क पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे और उतरने को तैयार रहेंगे। आप जानते हैं कि वो जो अल्टीमेटम 5 दिनों का दिया गया था, उसमें सिर्फ इम्तियाज जलील साहब नहीं आएंगे। 23 सितंबर को सिर्फ इम्तियाज जलील साहब ने हजारों गाड़ियों के साथ वो मुंबई पहुंचे थे, लेकिन अब की बार इम्तियाज जलील साहब के साथ साथ वारिस पठान भी पहुंचेंगे। इम्तियाज जलील साहब के साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पहुंचेंगे और इम्तियाज जलील के साथ साथ बिहार के सदर अख्तरुल ईमान भी पहुंचेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। मुसलमान अगर कुछ कह दे हिंदुओं के धर्म को लेकर तो उनको 24 घंटा भी नहीं होता है, जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। मौलाना सलमान अजहरी को तो आप जानते होंगे। मौलाना सलमान अजहरी ने सिर्फ और महज एक शेर पढ़ा था और उस शेर को पढ़ने की खातिर आज 1 साल से वो जेल की सलाखों के पीछे है, उसकी जमानत नहीं हो रही है, उसको सरकार रिहा नहीं कर रही है। लेकिन जो हिंदू लोग हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ, उनकी जात और उनके धर्म के खिलाफ, नबी के खिलाफ, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अनाप शनाप ये लोग बकते जाते हैं, लेकिन इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है। बाकी दोस्तों आप भी इंतजार कीजिए, हम सब इंतजार करते हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। चूंकि 4 दिन गुजर चुका है और नीतीश राणा की ना गिरफ्तारी हुई है और ना महाराज रामगिरी की गिरफ्तारी हुई है।